विपक्ष के लिए इस बार का लोकसभा का चुनाव काफ़ी अहम होने वाला है। आपको पता होगा कि इस बार की परिस्थितियां बिल्कुल अलग हैं। बड़े बड़े जो मुख्यमंत्री हैं वो जेल के अंदर पे हैं, और खासकर अगर कांग्रेस की बात करें तो उसकी आर्थिक बंदी कर दी गई है। उसके जो खाते हैं वो फ्रीज कर दिए गए हैं, सारे आपको पता होगा। और इसके बाद में उस पर 135 करोड़ रुपए का जुर्माना भी लगा दिया गया है। अब समझिए, जब चुनाव इतने नज़दीक हैं, चुनाव आयोग ने घोषणाएं कर दी हैं कि इसी तारीख में चुनाव होंगे, इसके बाद भी समझिए कि ये हालात देश में चल रहे हैं जिसमें कांग्रेस की पूरी तरह से आर्थिक बंदी कर दी गई है। अब आप ही समझ लीजिए कि किस तरह से ये संभव होगा कि बिना पैसों का चुनाव लड़ना। आप जानते होंगे कि अगर कोई व्यक्ति पंच का भी चुनाव लड़ता है तो उसमें पैसे लगते तो ज़रूर हैं, लेकिन समझिए जिस तरह से कांग्रेस की बंदी कर दी गई है तो वो कैसे चुनाव लड़ेंगे। और उसी सब मुद्दों को जानने के लिए अभी हम आए हैं, हमारे साथ पे अभी हम अंबिकापुर में हैं, हमारे साथ में शशि सिंह जी हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। आपने अपना कीमती समय दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन कुछ ऐसे कुछ तथ्य हैं, कुछ बातें हैं जो हम जानना चाहते हैं। हम चाहेंगे कि आप दर्शकों को बताइए कि जिस तरह से अभी देश के जो हालात चल रहे हैं, कितना आसान है चुनाव लड़ना आप लोगों के लिए, और कितनी परेशानियां होती हैं। जिस तरह से आप लोगों की आर्थिक बंदी कर दी गई है, खाते फ्रीज हैं। राहुल गांधी ने बोला है कि हमारे पास में पैसे बिल्कुल भी नहीं हैं। कैसे आप लोग चुनाव लड़ेंगे? कितना आसान होगा आप लोगों के लड़ना? कोई भी चुनाव आसान नहीं होता है। चुनाव को हम एक साथ मिलकर लड़ने वाले हैं। जनता जाग चुकी है। आज देश की जो स्थिति है, लोकतंत्र, संविधान, जल जंगल ज़मीन जो खतरे में है, आज की जनता एकदम जागरूक हो चुकी है। मोदी सरकार की झूठे फरेब वादों को भी समझ चुकी है। मैं मानती हूँ पैसा एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। उसके लिए कई लोग हैं जो सहयोग करेंगे, आम जन भी सहयोग करने वाले हैं। पैसा अपनी जगह पे ठीक है, लेकिन हम इस चुनाव को लड़ेंगे और कहीं भी किसी चीज़ की कमी नहीं होगी। आर्थिक स्थिति खराब है, हमारे अकाउंट फ्रीज कर दिए गए हैं क्योंकि भाजपा डर रही है। आप समझ रहे हैं, वो डर है। अभी उन पर इतना इलेक्टोरल बॉन्ड का लगा हुआ है, उनके खाते क्यों सीज नहीं होते, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। देश की स्थिति बहुत ख़राब है, लोकतंत्र खराब है। आज जो देश में हो रहा है उसको देखकर सोचने वाली बात है। तो जनता समझ चुकी है कि जो गलत कर रहा है, जो इलेक्टोरल बॉन्ड से लाखों करोड़ों पैसे ले रहे हैं चंदा के रूप में, उनके खाते ना बंद कर एक ऐसे पार्टी के खाते बंद करे जाते हैं जो ईमानदारी से कार्यकर्ता के सहयोग के पैसे का खाते को फ्रीज किया गया है, उनको शर्म आना चाहिए। लेकिन हम डरते नहीं, हम कमज़ोर नहीं है। कांग्रेस के हर एक सिपाही, हर एक जन मिलकर इस चुनाव को लड़ेंगे। ज़रूरत पड़े तो पैसे के चंदे भी करेंगे और इस चुनाव को लड़ेंगे और बहुत अच्छे वोटों से जीतेंगे। आपने चुनावी चंदे की बात की, आपने बोला कि चंदा तो उनको भी मिला लेकिन उनके खाते फ्रीज नहीं हुए। तो आपको एक डाटा बताना चाहूँगा, शायद आपको पता होगा कि आप जो अभी तक जो आपके ऊपर 135 करोड़ रुपए की जो रिकवरी डाली गई है, जो जुर्माना डाला गया है, उसके में ये बोला गया कि आपने 14 लाख रुपए का हिसाब नहीं दिया। और सेम जब हम फैक्ट को खोजते हैं तो उसे पता चलता है कि 40 करोड़ रुपए का हिसाब बीजेपी ने नहीं दिया है। सेम चीज़ें बीजेपी ने 40 करोड़ का हिसाब नहीं दिया, उसके ऊपर कोई जुर्माना नहीं है। तो क्या आपको लगता है कि जो चुनाव आयोग ने बोला है कि हम समतल मैदान उपलब्ध कराएंगे सभी प्रत्याशियों के लिए, एक समतल मैदान रहेगा जिसमें जनता लोगों को चुनेगी, तो आपको लगता है कि सही हो रहा है ये? बीजेपी के ऊपर में कोई जुर्माना नहीं, 40 करोड़ की जानकारी नहीं देने पर कांग्रेस में 14 लाख रुपए की जो बात है उसमें 135 करोड़ का जुर्माना डाल दिया गया। इसके बाद में क्योंकि कांग्रेस ने उसका हिसाब दिया है, जो हमें अभी तक पता चला है। देखिए, भेदभाव तो किया ही जा रहा है। बड़े बड़े अधिकारी कर्मचारी मोदी जी के अंडर में हैं, हर मीडिया अंडर में है, और इससे फ़र्क नहीं पड़ता है। मैं कहती हूँ हमारे साथ जो गलत किया गया है वो जनता देख रही है, हर एक व्यक्ति देख रहा है। तो गलत का जवाब भी दिया जाएगा। इस चुनाव में लड़कर उनको बिल्कुल जवाब दिया जाएगा। आपके जो विरोधी हैं वो पहले कांग्रेस पे थे, कांग्रेस से 2-2 बार के विधायक थे। तो क्या लगता है इस कांग्रेस बनाम कांग्रेस हो रहा है? देखिए, वो तो बीजेपी का डिसीज़न है कि कांग्रेस पार्टी से लाए हुए कैंडिडेट को उन्होंने तुरंत ही टिकट दे दिया, जबकि मुझे लगता है बीजेपी में भी काफ़ी डिज़र्विंग और अच्छे कैंडिडेट थे, उनको ना देकर वो जो डिसीज़न लिए वो वही समझे। पर मुझे विश्वास है इस बार कांग्रेस के सारे कार्यकर्ता मिलकर और कार्यकर्ताओं के साथ जनता मिलकर लोकसभा सरगुजा के चुनाव को हम जीत रहे हैं। चिंतामणि महाराज जी हमारे आदरणीय हैं, उनका तो मैं सम्मान करती हूँ, लेकिन दुख से ही सही पर कहना पड़ेगा कि इस बार वो हार रहे हैं। अच्छा, क्या लगता है इतने सारे जो कांग्रेस के जो कार्यकर्ता हैं वो जा रहे हैं बीजेपी पे जा रहे हैं, ऐसा ना हो कि बीजेपी ही मतलब कांग्रेस की पार्टी बनने वाली है क्या?
बिल्कुल, ये तो लग ही रहा है। डर से सारे हमारे कांग्रेस के नेताओं को ईडी, सीबीआई लगाकर वो ले रहे हैं और ये दिख रहा है, पूरा क्लियर है कि वो बीजेपी ही कांग्रेस बनने को है। कांग्रेस पार्टी के नेता वैसे कमज़ोर नहीं है, लेकिन उनको डराया जा रहा है। ऐसे कई चीज़ें हैं जो धोखेबाजी बीजेपी के कई नेता किए, उन पर ईडी, सीबीआई नहीं लगता है, सिर्फ कांग्रेसियों पर लगता है। ये सोचने वाली बात है, इसलिए मैं कह रही हूँ देश की जनता जाग चुकी है, समझ चुकी है। जैसा आपने बोला कि सुशील आनंद शुक्ला जी ने बोला भी था, कांग्रेस के जो प्रवक्ता है, उन्होंने बोला कि 10वें नंबर पर उनका नाम था चिंतामणि महाराज का कोयले घोटाले पे, जिनको आरोपी बनाया गया था। और जैसे बीजेपी पे आते हैं तो वॉशिंग मशीन पे वहाँ से धुल जा रहे हैं, वहाँ से अभी उनका नाम उस लिस्ट से हटा दिया गया है। तो किस तरह से देखते हैं ईडी की जो कार्रवाइयाँ हैं वो विपक्ष को डराने के लिए हैं? जी हाँ, बिल्कुल वो डराने के ही काम कर रहे हैं। वैसे हमें डराने की काम कर रहे हैं, खुद डर रहे हैं, इसीलिए वो इस तरह की हरकत कर रहे हैं। डरे हुए तो वो खुद है, उनको पूरा विश्वास है कि ये चुनाव वो जीतने वाले नहीं है, वरना हम पर ईडी और सीबीआई वो लगाते नहीं। वो डर है, इसीलिए इस तरह से हरकत कर रहे हैं। बौखलाहट में जो हरकतें करते हैं वो बीजेपी कर रही है और इसका नतीजा आप लोगों को इस चुनाव में दिख जाएगा। पार्टी के अंदर की बात आपसे पूछूंगा, जिस तरह से चिंतामणि महाराज पहले कांग्रेस में थे, 2 बार के विधायक थे यहाँ पर से, कांग्रेस ने उनको बहुत सारी चीज़ें भी दी, मतलब इतने तो बड़े बड़े पद वहाँ से दे दिए। इसके बाद में अचानक से पार्टी के प्रति गद्दारी करके भाग जाना, क्या लगता है आप कांग्रेस के अंदर की क्या गतिविधियाँ हैं कि जिस तरह से आप इस मुद्दे को जनता को बता रहे हैं, जो पार्टी का नहीं हुआ वो आपका क्या होगा? देखिए, इस बात में सच्चाई है, ये छुपा नहीं है। चिंतामणि महाराज जी को कांग्रेस पार्टी ने बहुत सम्मान दिया, उनका आज भी कई लोग रिस्पेक्ट करते हैं। वो छोड़ के जाना उनकी सोच है, उनकी डिसीज़न है, लेकिन ये गलत डिसीज़न है, मैं कहती हूँ। जिस पार्टी ने उन्हें इतना मान सम्मान दिया, उनको छोड़ के जाना अच्छी बात नहीं है। उनको विधानसभा भी उनका चेंज किया गया, उनके हिसाब से हर कुछ चला, उसके बाद भी छोड़ के जा रहे हैं। गलत डिसीज़न है और नतीजा आपके सामने आ ही जाएगी। हाँ, आपने मीडिया की बात की, बोले कि मीडिया आपका सहयोग नहीं करता। इवन कांग्रेस पार्टी भी जहाँ पे जाती है, इवन पूरा का पूरा जो विपक्ष है वो बोलता है कि मीडिया सहयोग नहीं करता है। क्या लगता है सही चीज़ों को मीडिया जो है, आज का जो मीडिया है वो सही चीज़ों को दिखाता नहीं है, सही मुद्दों को, इलेक्ट्रॉनिक जो बॉन्ड के जो मुद्दे हैं, इतने भयंकर, जो बिगेस्ट स्कैम ऑफ द इंडिया बोला जाता है, उस सब मुद्दों को रख नहीं पा रहा है यहाँ पर से। कितनी उम्मीदें हैं आप लोगों को इस मीडिया से? जी, देखिए, मीडिया से उम्मीदें कम हो चुकी है, पूरे देश की जनताओं की कम हो चुकी है। वो सिर्फ मोदी जी को दिखाते हैं, हमारे राहुल जी के संघर्ष, उन्होंने जो यात्रा किया, मुझे नहीं लगता मीडिया पे इसको हाईलाइट किया गया। मोदी जी का जो करप्ट है, अदानी अंबानी का जो करप्ट है, उसको दिखाते नहीं हैं। इलेक्टोरल बॉन्ड के बारे में मुझे नहीं लगता वो कुछ दिखा पा रहे हैं। वो सिर्फ बीजेपी जो कह रही है खरीदे हुए हैं मीडिया में, तो कहती हूँ जो बीजेपी कहती है वही वो करते हैं। तो हमें मीडिया से तो वैसे भरोसा पूरा उठ चुका है। मैं विश्वास करती हूँ कि आप हमारे लोकल मीडिया हैं, आप सपोर्ट करिए हमें और हमारा साथ दीजिए और सच्चाई को सामने लाने में अपना योगदान करिए। आपके पिताजी भी मंत्री थे पहले छत्तीसगढ़ शासन पे। अभी मैंने आपका फेसबुक पेज देखा था, उसमें मैंने देखा कि आप राहुल गांधी के साथ भी उनकी भारत जोड़ो यात्रा पे थी। तो ये जो आपको टिकट मिला है, किस बेसिस मिला है? राहुल गांधी को आपने कन्विंस किया कि हाँ, हम यहाँ पर से एक सशक्त उम्मीदवार हैं क्योंकि आप काफ़ी यंग हैं, और इसके बाद में, या फिर आपको ऐसा लगता है कि पिताजी के कारण हमको टिकट मिला है? देखिए, कारण सभी हो सकते हैं। मैंने संघर्ष किया, जब से मैं राजनीति में आई हूँ मैंने संघर्ष किया, यात्रा किया, राहुल गांधी जी के साथ 4000 किलोमीटर चले, ये छुपा नहीं है। पर ये जो टिकट जो मुझे मिला है, मुझे लगता है मेरे संघर्ष और हमारे छत्तीसगढ़ के तमाम लीडर्स, लोगों का सहयोग रहा है, तभी ये टिकट प्राप्त हुआ है। और कांग्रेस पार्टी ऐसे ही किसी को टिकट नहीं देती है, संघर्षशील देखती है, काम करने वाले को ही देते हैं। तो बहुत सोच समझ के उन्होंने टिकट दिया है और सभी का सहयोग रहा है, हमारे सारे लीडर्स का सपोर्ट रहा है। चलिए शशि जी, आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। हम उम्मीद करेंगे कि आप निष्पक्षता से अपने पक्ष को रखेंगे और जनता के लिए, अगर आप जीत के आते हैं तो जनता का भला करेंगे। जी, थैंक यू। बिल्कुल।